एवरीवन गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अल्कोहल और उससे रिलेटेड उसके जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो रहे थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग एल्डिहाइड जो ग्रुप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द कंपाउंड बिलोंगिंग्स टू एल्डिहाइड ग्रुप्स हैव डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश एच ग्रुप्स एज अ फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्केन्स। अगर कोई कंपाउंड जो है एल्डिहाइड ग्रुप्स में बिलोंग्स करता है तो उस केस में एल्केन जो होता है, जिससे एल्केन आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, उस एल्केन में 1H रिमूव करके हम उसकी जगह पे डैश सी डबल बॉन्ड और डैश एच अगर ऐड कर देते हैं तो आपका एल्केन कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड्स ग्रुप में। एल्डिहाइड्स आर नेम एज एल्केन। एल्डिहाइड में जो नेमिंग होता है वो एल्केनल हो जाता है। आपका ई जो लेटर है वो जो एल्केन का, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एल्केन्स लिखा हुआ है। एल्केन जो है इसमें ई एस जो रिमूव करके, अदरवाइज ई रिमूव करके एस, तो अगर एक एल्केन जैसे मेथेन है तो उसका जो आखिरी लेटर ई होता है उस ई को रिमूव करके ए एल लगा लेते हैं, अदरवाइज ई एस को रिमूव करके ए एल लगा लेते हैं, तो ये हो जाता है एल्केनल। और एल्केनल जो है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप्स का नेमिंग है। अब इस चीज़ को जनरल फॉर्मूला के हेल्प से समझते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स CnH2n + 1 CHO। मतलब एल्केन के फॉर्मूले से एक हाइड्रोजन रिमूव करके अगर CHO ऐड कर दिया तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड कंपाउंड्स हो गया। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो एल्केन है वो कन्वर्ट हो गया आपका एल्केनल में। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द N मस्ट बी टेकन एज 0। एल्डिहाइड ग्रुप्स में जब पहला कंपाउंड अगर हम वहाँ पर लेने जाएंगे इस फॉर्मूला में, एल्डिहाइड का जो फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, तो उस केस में N की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 0 पुटअप करते तो ये कार्बन 0 हो जाएगा। इस केस में हाइड्रोजन की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये CHO फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि पहला कंपाउंड मिलेगा। द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स। अब एल्डिहाइड ग्रुप्स के फर्स्ट 4 फॉर्मेशन को समझते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपका मीथेन होता है, उसमें लास्ट में ई लेटर रिमूव करके अगर एल लगा लेते हैं तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो मीथेन हो जाता है मिथेनल। मिथेनल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप्स। मिथेनल है इसका मतलब कि आपने इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 0 लिया हुआ है, तो 0 लेने से जो आपका रिमेनिंग बच जाता है HCHO, ये HCHO हो जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखते हैं तो ये जो, जैसे पहले भी हमने अभी जस्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है और डैश होता है, तो इस डैश के साथ ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इसको आप H-CHO भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिथेनल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इथेन के केस में आते हैं तो अगेन ई लेटर रिमूव करके अगर एल ऐड कर लेते हैं तो इथेन से इथेनल बन जाता है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है वो मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल फॉर्मेशन में ये बन रहे हैं। इथेनल को देखते हैं तो इथेनल के केस में अगर जो फॉर्मूला दिया गया था उसमें कार्बन अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर CH3 और CHO फॉर्मेशन होता है, जो आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल फॉर्मूला है उसमें। इस केस में CHO का जो स्ट्रक्चर है CH और O का वो एक साइड में सेपरेट हो जाएगा और CH3 का जो स्ट्रक्चर है C111 स्ट्रक्चर एक साथ ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये जो फॉर्मेशन हो गया वो इथेनल का हो जाएगा। इसी चीज़ को CH3-CHO लगा लेंगे क्योंकि इससे समझ में आता है कि CHO जो है वो फंक्शनल ग्रुप आपका एक एल्काइल ग्रुप एल्केन से अटैच है।
नेक्स्ट आते हैं प्रोपेन के केस में। प्रोपेन है तो इसमें कार्बन 3 होंगे। अब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल फॉर्मूला था, अगर उसमें कार्बन n की जगह 3 पुट अप करते हैं तो हमको मिलता है C2H5CHO। तो इस केस में जो E रिमूव करके हम Al लगा लेते हैं तो प्रोपेन से आपका प्रोपेनल हो जाता है। और अगर इसके फॉर्मेशन को कहते हैं तो CHO का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपने सेपरेट लिख लिया है, और C2H5 का अपने C2 और H5 का फॉर्मूला ऐसे लिख लिया है। सेम चीज़ को आप यहाँ पर C के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2 और डैश CHO यहाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ब्यूटेन को कन्वर्ट कर रहे हैं ब्यूटेनल में, तो ब्यूटेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करके CHO अटैच कर देंगे तो ये आपका जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो ब्यूटेनल का हो जाएगा। अगेन CHO फार्मूला फंक्शनल ग्रुप आपका अलग अटैच होगा और फिर 3 कार्बन आप ले लेते हैं, 1 2 3 कार्बन ले लेते हैं और इसको जो 7 हाइड्रोजन है उससे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। और यहाँ पर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है C3, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है तो इसकी जगह पे CH2, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है CH2 डैश CHO कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO। The compounds belonging to ketonic groups have dash C dash double bond O groups as a functional groups of a compounds of alkane। अगर कोई कंपाउंड जो है वो आपके कीटोन से बिलोंग्स करता है तो कीटोन का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि सभी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रैक्टिस करके लर्न कीजिए। कीटोन का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, लाइक दिस, अल्कोहल का क्या होता है, जो अब तक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और फिर सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लर्न कीजिए। जैसे कीटोन के केस में इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाता है वो CnH2n+1, जो कि एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये मिला, और यहाँ पर ऐड किया डैश C डबल बॉन्ड O डैश, और इस साइड भी आपका जो है एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो कंपाउंड मिला। इसका मतलब कि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कभी भी कंपाउंड्स के लास्ट में या पहले अटैच नहीं होता, ये उनके बीच में कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है कीटोन का। इसके लेफ्ट साइड में भी अल्काइल ग्रुप है और इसके राइट साइड भी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप वो ग्रुप होता है जब आप एल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं तो उस केस में अल्काइल ग्रुप बन जाता है। इस केस में अगेन एन जो है वो एक कार्बन, नंबर ऑफ जो कार्बन से ये वो है। अब इसी चीज़ को फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया R डैश C डबल बॉन्ड O डैश R। इस R को कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप वो ग्रुप होता है जब आप एल्केन से 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे CH4 होता है वो मिथेन होता है जो एक एल्केन है। अगर इसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं तो ये CH3 बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल, और यही आपका एक अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि R डैश C डबल बॉन्ड O डैश R डैश C डबल बॉन्ड डैश R डैश भी है। तो इसका मतलब है कि सेम अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, अदरवाइज अदर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, अगर यहाँ मिथाइल है तो आप यहाँ इथाइल भी अटैच कर सकते हैं। तो सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकता है। अब कीटोन का जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो नेम जो होता है कीटोन का वो एल्केनॉन्स होता है, जैसे इथेनॉन्स, प्रोपेनॉन्स, लाइक दिस। तो कीटोन के केस में एल्केनॉन्स नेमिंग हम लोग उसमें रखते हैं। जैसे सिंपल कीटोन इज प्रोपेन 2ON हैविंग फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O डैश CH3। तो
तो इस केस में अगर हम ये लेते हैं कि ये लिखा है प्रोपेन टू ओन, कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं जब नोमेनक्लेचर में कार्बन का नेमिंग करते हैं तो ये कार्बन अगर हमने 1 लिया है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। फिर इसके बाद कार्बन काउंट करते हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। दैट मीन्स 3 कार्बन का मतलब होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो प्रोपेन हो गया अगर हम अल्केन में हैं, तो वही प्रोपेन पहले ले लिया गया है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन के किस पोजीशन पे अटैच है, 1 2 3, 2 पे अटैच है, वो 2 हो गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या था, ONE, वही आपका ONE यहाँ अटैच हो गया। जैसे प्रोपेन टू ONE हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब ये कीटोन है। नेक्स्ट ब्यूटेन टू ONE, इसका मतलब पहले हम ब्यूटेन बना लें। दैट मीन्स कार्बन जो है वो ब्यूटेन के केस से 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, CH3 CH2, ये CH3 कार्बन 3 हाइड्रोजन से बैलेंस हो गया, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से बैलेंस हो गया, और ये कार्बन इन कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इसके इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग है, ये बैलेंसिंग हो गया। अब अगर नेमिंग करते हैं तो नेमिंग हम लोग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप आपसे सबसे नज़दीक हो। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 पोजीशन में आ रहा है और इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो इस कंपाउंड का जो नंबरिंग होगा वो राइट साइड से होगा, यहाँ से 1 2। तो सेकंड पोजीशन पे आपका एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स कि मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, दैट्स वाई इसका नेमिंग हो जाता है, पहले हम ब्यूटेन लिखते हैं और 2 पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो 2 हो गया, और ONE क्योंकि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से हमने इसका नेमिंग समझा। सिमिलरली आप प्रोपेन टू ONE आप एसीटोन जो है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। द कंपाउंड बिलोंगिंग्स टू ईथर ग्रुप्स, अगर ईथर में कोई कंपाउंड बिलोंग्स कर रहा है तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है डैश और डैश होता है, ग्रुप्स एज अ फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप आपका ये होता है ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्केन। ईथर जो है वो भी आपका एल्केन फॉर्मेशन से ही बनता है, अल्केन के साथ ही बनता है, और एल्केन में ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब ये कीटोन बनाया था वैसे ही हमारा ईथर भी बनता है। ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1, और CnH2n+1 एक एल्काइल ग्रुप है, O डैश मतलब ये हो गया ईथर का फंक्शनल ग्रुप, और इस साइड भी आप एल्काइल ग्रुप लेते हैं CnH2n+1। तो इस फॉर्मेशन को R-O-R लिखते हैं या R-O-R- लिखते हैं। इसका मतलब हो गया कि ईथर के दोनों साइड में सेम एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर इधर मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल होगा, इधर इथाइल है तो इधर भी इथाइल होगा। सेकंड फॉर्मेशन कि इनके दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे अगर ये मिथाइल है तो इस साइड मिथाइल हो सकता है, अगर इथाइल है तो प्रोपाइल हो सकता है, प्रोपाइल है तो ब्यूटाइल हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। आपको फिर बताते हैं एल्काइल ग्रुप्स, जब आप एल्केन्स के आउटर मोस्ट सेल से एक हाइड्रोजन एल्केन किसी भी एल्केन को ले लें और उसमें से A1 हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो वो हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे कि मीथेन है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे तो CH3 फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, और CH3 जो होगा वो आपका मिथाइल होगा, एक एल्काइल ग्रुप है। ईथर आर नेम एज एल्कोक्सी एल्केन, oxy part is given to a smaller alkyl groups, whereas higher alkyl groups forms alkane parents chain. The simplest ether is methoxymethane। हमने बताया था कि जब ईथर में आते हैं तो इसको लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। तो जो अगर एल्केन का जो पहला होता है मिथेन,
तो अगर आपने मीथेन लिया है तो इसका कीटोन जो नेमिंग हो जाएगा, फर्स्ट कीटोन का फर्स्ट जो कंपाउंड हो जाएगा, एल्कोक्सी मतलब मीथेन लिया तो मिथॉक्सी हो जाएगा, मीथेन, ये पहला हो गया। और उसका जो फॉर्मूला होगा, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों हमने सेम लिया है, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अब इसी में अगर कुछ और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हमने बताया था आपको कि एल्काइल, और दोनों साइड में एल्काइल है बट ये भी चेंज हो सकता है, तो आप C2H5 इधर ले रहे हैं तो इधर आप C3H7 ले सकते हैं। अगर यहाँ पर CH3 है तो इधर आप C2H5 ले सकते हैं। तो उस केस में इसका जो नेमिंग हो जाएगा वो मिथॉक्सी इथेन लिख सकते हैं हम, क्योंकि इधर हमारा मिथाइल ग्रुप है और इधर इथाइल ग्रुप है, क्योंकि बीच में फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है और नेमिंग हमें कीटोन का एल्कोक्सी एल्केन होता है। तो अगर हमने पहले मिथाइल ग्रुप लिया है तो यहाँ हम कहेंगे मिथॉक्सी, और फिर फंक्शनल ग्रुप डैश और डैश आ गया, और दूसरे साइड में अगर हमने एल्काइल लिया हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे एल्काइल, मिथॉक्सी एल्काइल, इथॉक्सी प्रोपाइल। तो इस साइड दोनों साइड में कौन सा आपने फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रखा है, सॉरी एल्काइल ग्रुप अटैच कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और जो दूसरे आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।